हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया या ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। इस साल 18 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला होता है। महिलाएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया ये व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है, साथ ही उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ये कठिन व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में अधिक प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति के साथ समस्त दुखों और परेशानियों से उसकी रक्षा होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की विधि और पूजा कैसे की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्योतिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। वहीं व्रत का पारण 19 सितंबर को ही किया जाएगा। शुभ मुहूर्त आइए वो भी जान लेते हैं। इस साल 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जीतिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इसका पारण 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। ज्योतिया व्रत पूजन की विधि। ज्योतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है। अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। किसी किसी घर में 7 तरह के अनाज लिया जाता है और चने को भिगा करके बरियार का पेड़ होता है उस पर चढ़ा के पूजा किया जाता है और रेशम का जूतिया होता है जो बाज़ार में मिलता है उसको चढ़ाया जाता है। किसी के वहाँ छोटा सा सगरा मतलब वो गड्ढा खोद के पानी भर दिया जाता है और वहाँ पे जो है किनारे एक बरियार का पौधा लगा दिया जाता है और सरपुतिया झोंपे वाली लिया जाता है। उसी में पानी में ऐसे ऐसे ढकढोरा जाता है, मतलब उसको डुबा डुबा के हिलाया जाता है। एक औरत डुबा के हिलाती है, दूसरी औरत पूछती है, कहती है का ढकढोरत हो, तो जो हिलाती है वो कहती है जिया छापर। तो कहती है क्यों, तो दूसरी वाली कहती है पुतवा के, पतोहिया के, धीवा के, गैया के, भैंसिया के, सबके पुत्र की कामना के लिए हमें काम कर रहे हैं। और बरियार का पेड़ पकड़ के लोग कहती हैं, महिलाएं जो व्रती होती हैं, ए अरियार का बरियार जाके भगवान जी से कह दिया कि फलाने के माई जूतिया भूखल है। जाके भगवान जी से कह दिया कि फलाने के माई जूतिया भूखल है। मतलब पेड़ के माध्यम से वो अपनी बात भगवान से कहना चाहती हैं। तो अपने अपने घरों के और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी पूजा लोग करते हैं। इसकी 5 कहानियाँ विशेष होती हैं। इस कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। आइए हम कहानी आपको एक साथ 5 सुनाते हैं।